जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस मॉडल पेपर टेस्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य से कर्क रेखा गुजरती है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, शेमरशाट। शेमरशोट अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना 1978 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कुल 430 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब शुरू किया गया था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010। हरियर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत सन 2010 में किया गया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, 1956 में। इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अक्टूबर सन 1956 को इसकी स्थापना किया था। इस प्रकार आज का चौथा प्रश्न है, खेड़ापति मंदिर कहाँ स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, कवर्धा। खेड़ापति मंदिर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर करीब 300 साल पुरानी है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान के साथ गणेश जी भी विराजमान हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का पांचवा प्रश्न है, चितवा डोंगरी क्या है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसको मैं एक बार और फिर से रिपीट कर चुका हूँ, अपना आंसर बताएंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रगति खासी काल कालीन स्थल। यह जो है वो डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ जो है वो राजनांदगांव में स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का छठवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भोरम देव मंदिर का स्थापना वर्ष है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, 1089 ईस्वी में। भोरम देव मंदिर जिसका निर्माण फनी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण 1089 ईसा पूर्व में हुआ है। इसका संरचना कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 7वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडरिया। इस प्रकार आज का 8वां प्रश्न है, दुर्ग जिले का औद्योगिक विकास केंद्र है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसको 2013 में पीएससी में और 2018 में प्री में पूछा गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, बुरई। बुरई जो है वो दुर्ग जिले का औद्योगिक विकास केंद्र है। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, मुड़िया जनजाति का युवा गृह को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, घोटुल। मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, गोविंद राम झारा शिल्पकार किस जिले का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। झारा शिल्पकार को ढोकरा शिल्पकार भी कहते हैं, याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ढोकरा शिल्पकार किसे कहते हैं, तो उसको झारा शिल्पकार कहते हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, गेनसी किस जनजाति का है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, अबूझमाड़िया। अब गेनसी जो है वो अबूझमाड़िया जनजाति के थे। उन्होंने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, बाबा गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे।
इसके सही आंसर है ऑप्शन सी। 18 दिसंबर सन 1856 को बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, बार नवापारा अभ्यारण्य का गठन वर्ष है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 1976। बार नवापारा अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में हुआ था। बार नवापारा अभ्यारण्य महासमुंद में स्थित है। इस अभ्यारण्य में जोग नदी बहती है जो महानदी की उपनदी है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छुई खदान जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 1938। छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में हुआ था। इसका नेतृत्व समारोह बरई ने किया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 15वां प्रश्न है, मेटल पार्क स्थित है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। मेटल मतलब होता है लोहा, और लोहा पार्क के बारे में पूछ रहा है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए रवा घाट। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे। मेटल पार्क जो है वो रायपुर की राजधानी रवा घाट में स्थापित है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी 2003। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में 2003 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज का 18वां प्रश्न है, मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, दाब। पास्कल की इकाई दाब है, याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, आज का 20वां प्रश्न है, बाघलदेव जैन मंदिर कहाँ स्थित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, आरंग। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, तीरथगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। यह जलप्रपात बस्तर की विंता घाटी में स्थित है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात अगर पूछता है तो उस चित्रकूट है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, जसपुर क्षेत्र की बोली है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, सदरी। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलावरम बांध। यह एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, सात धारा जलप्रपात किस जिले में है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा। सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 20 फीट है। इस प्रकार आज का 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है।
इसके सही आंसर है ऑप्शन डी चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस प्रकार आज का 26वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ में कुल इंद्रावती नदी 233 किलोमीटर तक बहती है और वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार आज का 27वां प्रश्न है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 28वां प्रश्न है, इनमें से किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए बस्तर। बस्तर में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बीजापुर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1975 में हुआ था, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व की घोषणा की थी। इस प्रकार आज का 30वां प्रश्न है, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर। बीजापुर में जो है वो भैरमगढ़ अभयारण्य स्थित है। इस प्रकार आज का 31वां प्रश्न है, जोगीमारा गुफा इनमें से किस जिले में स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी सरगुजा। इस गुफा को सीता बेंगरा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में जोगीमारा की जगह सीता बेंगरा करके दे देते हैं, तो दोनों एक ही है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 32वां प्रश्न है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 1962। मैनपाट को मध्य भारत का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो मैनपाट को कहा जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 33वां प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं है। सिक्किम को 7 बहनों के राज्यों का एकमात्र भाई भी कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सिक्किम की राजधानी। इस प्रकार आज का 34वां प्रश्न है, 1950 में भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 7। 1950 में भारतीय संविधान के मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, जिसमें 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 35वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 36वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था।
प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस प्रकार आज का 37वां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान के मूल संविधान में साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 38वां प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज का 39वां प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ है। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 40 में से कितना सही था। सो धन्यवाद दोस्तों।